हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ की 5th वीडियो एवरेज। आज मैं आपको एवरेज सिखाऊंगी और मैं आपको ट्रेडिशनल और शॉर्टकट दोनों तरीके सिखाऊंगी, जैसे कि हमने और वीडियोस में सीखे हैं। मैं आपको नंबर सीरीज़ और रेशियो प्रोपोर्शनल करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और पहले की वीडियोस देखिए, और अगर अच्छी लगी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम एवरेज से। एवरेज मतलब औसत। औसत हम किसका निकालते हैं? हम एक नंबर की फॉर्म का निकालते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो आपको पता है कि हम एवरेज के फॉर्मूले में जो हम ट्रेडिशनल बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं 5th 6th क्लास से, कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, और हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मीन्स एक औसत, एक अनुमान, हमारी कुल संख्या का एक सम निकालना, उसे हम एवरेज कहलाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, मतलब 50 नेचुरल नंबर दे दिए, 50-60 नंबर्स दे दिए, और उसका हमें औसत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? या हमें पॉइंट्स में नंबर दे दिए, कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ऑन द स्पॉट उसको कैसे निकालेंगे? आज मैं इस वीडियो में आपको यही सिखाने जा रही हूँ कि आप वहाँ पर चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊँगी कि आप नेचुरल नंबर को जानते हैं? आप नेचुरल नंबर के एवरेज को कैसे निकाल सकते हैं? नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर मैं बात करूं कि एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये n क्या है? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है। उसमें अगर हम 1 प्लस कर दो, डिवाइड कर दे 2 से, तो हमारी नेचुरल नंबर की ऑब्जर्वेशन निकल जाती है। अब आप समझ रहे हो, आपको ये लग रहा होगा इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो आपने कई बार देखा भी होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ गया, तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे? क्या पूछा गया? आपका औसतम 50 प्राकृतिक नंबर निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है फॉर्मूला? ये जो 50 है, ये क्या आपका n है, ठीक है। आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। 50+1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 51 प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 25.5। तो ये आपका एवरेज निकल गया। देखा आपने कितना सिंपल होता है। ये तो हुई नेचुरल नंबर की बात। अब आपको ये बोल दिया कि एवरेज बताना है कंटिन्यूसली 5 नंबर का, जो नेचुरल नंबर में आते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। जो भी आपको नंबर दे रखा हो, उससे एक कम और एक ज़्यादा आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, और एक ज़्यादा आपका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ कि आपको कैसे आएगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मान लो बोला कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर, क्या बात करें कि 5 लगातार आने वाली संख्या जिसका अनुमान कितना दे रखा है? औसत 25 दे रखा है। अब उसमें से हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप कैसे बताएंगे? बताओ। मैंने क्या बोला? 5 आने वाली संख्या कितनी है? मैं ब्लू पेन से सॉल्व कर रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। 5 कंटिन्यूसली आने वाली संख्या कितनी है? ऐसे बना लो, कितनी है? 25 है। मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन बताया, उसमें मैंने बोला कि जो हमारा ये नंबर दे रखा होता है वो n होता है, और उसमें अगर हम +1 कर दे, डिवाइडेड बाय 2 कर दे, तो हमारा नेचुरल नंबर निकल के आ जाता है। पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। जब यहाँ इस क्वेश्चन की बात आती है, तो हम क्या करते हैं? क्या बोल रहा है? कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर बोल रहा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो हमारे जब 5 का 25 है, तो हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे?
इस 25 में से 2 घटा देंगे और इस 25 में से ही 2 बढ़ा देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 23 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा और 27 हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर हम ऑड नंबर की बात करें, मीन्स अगर हमें ऑड नंबर का एवरेज निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। तो एवरेज, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो सबको, मैं टॉपिक बता रही हूँ कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है ऑड नंबर की कंडीशन में। ऑड नंबर की कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको ये पता है कि जो ऑड नंबर होता है वो कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। अब इसकी क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे होता है, इनकी नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्म्स पे किस तरीके से डिपेंड करेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 1, 3, 5, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। अगर मैं बात करूँ 1, 3, 5 एंड 7, तो इसकी अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। अगर मैं बात करूँ 1, 3, 5, 7, 9, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। मीन्स कि जो हमारा एवरेज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। किस पे बात करता है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। अभी नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैसे हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पॉइंट आता है ये। तो अब हम यही समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऐसे लेती हूँ मैं एवरेज का कि एवरेज ऑफ 25 कंटिन्यूस नंबर इज 71। ये ऑड नंबर है 71। अब फाइंड करना है हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप बताओ कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। 71 हमारा क्या है कि जो हमारा 25 कंटिन्यूसली हम करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आएगा 71। अब मैंने कहा टर्म की बात करनी है, तो हम टर्म की बात कैसे करेंगे। 25 में अगर हम 1 माइनस कर दें मीन्स कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, मतलब ये इवन नंबर बन जाएगा। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर को 71 माइनस 24 कर दूँ, ये इसकी ट्रिक है, और लार्जेस्ट नंबर में 70 प्लस 1 24 कर दूँ तो इसका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। चाहे आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करके देख लीजिए। हम 71 में से माइनस करेंगे 47 तो आ जाएगा हमारा 47, और अगर हम 71 में प्लस करेंगे 24 तो हमारा आ जाएगा 95। तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। क्या करना होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूंगी जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। जो भी हमारा कंटिन्यूसली नंबर दे रखा हो, ठीक है, जो भी हमारा कंटिन्यूसली नंबर दे रखा हो उसमें से हम क्या कर देंगे, वैल्यू को माइनस या प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताऊँ तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 कंटिन्यूसली नंबर है, ठीक है, जिसका एवरेज आपको दे रखा है 24। अब बताना है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कौन सा है। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैं यहीं पे करवा रही हूँ आपको ये, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। आपको सिंपल क्या करना है, कंटिन्यूसली नंबर कितना है 8, उसमें से एक क्या करना है, माइनस कर देना। जो भी आपका कंटिन्यूसली नंबर दे रखा होगा उसमें से एक माइनस कर देना, कितना आ गया 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 24 स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे 7 को माइनस कर देंगे, और लार्जेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 24 में 7 को प्लस कर देंगे, तो आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा 17, और लार्जेस्ट नंबर निकालना है इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 31। ये सबसे इजी ट्रिक है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगी और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर में चुटकियों में एवरेज के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है ऑड नंबर के कैसे निकालना है, और अगर आपको नेचुरल नंबर के निकालना है तो उसका तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुई हो और यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो
कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे कंटिन्यूसली नंबर होंगे उसमें से -1 करना है, और जो भी हमें नंबर दे रखा होगा उसमें हमें +1 और -1 करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स को निकालने के लिए। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका ही पैटर्न लिया है। एक पैटर्न मैं आपके लिए और लेके आई हूँ जिसके क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्रिकेट वाले क्वेश्चन, एवरेज में क्रिकेट वाले क्वेश्चन मैथ्स एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो आज हम वही वाला करेंगे कि हम इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मेक 90 रन इन 15 rings, a average increase by 2 run, find the average of 14 and 15 rings. मीन्स एक क्रिकेट में 90 रन बनाए 15 रिंग्स में और 2 रन और बढ़ा दिए, इंक्रीज बढ़ गया, एवरेज इंक्रीज बढ़ गया 2 नंबरों का और, मतलब पहले 90 में 15 थे, अब 2 नंबरों का एवरेज और बढ़ गया। अब बताना है कि 14 और 15 रिंग्स में कितने कितने नंबर्स बनाए, मतलब कितने कितने रन्स उन्होंने स्कोर किए। तो दिखने में तो इजी लग रहा है, उतना ही इजी है भी। ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा पर उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि 90 रन कितने में बनाए, 15 रिंग में, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 15 रिंग्स में, ठीक है। और एवरेज नंबर कितना बढ़ गया, 2, मतलब 15 में 2 बढ़ाया ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 15 में कितने बढ़ गया, 2, तो कितने हो गए रन, टोटल 30 हो गए। मतलब एवरेज पहले 15 का था, अब 2 का बढ़ गया, तो हमारे टोटल रन बन गए 30, ठीक है। अगर मैं 14 की बात करूं, मतलब छोटे नंबर की बात करूं, तो ऑफकोर्स मैं 15 के बाद बढ़ाए, तो छोटे नंबर की बात करूं तो 90 में से अगर मैं 30 को माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आ गया तो मतलब जो 14th रिंग है उसमें तो 60 ही बने होंगे ना। आप एग्री करते हो मेरी बात से, क्योंकि हमें तो बोला है कि जो 15 रंग है वहाँ तक 90 है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या करा कि जो 2 बड़ा है उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि 14 में तो इतना ही है। तो ये 14 का एवरेज आ गया निकल के हमारे पास। अब बोल रहा है कि 15 में कितना आया नया, तो सिंपल सी बात है, जब 14 में 60 है प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है, तो 60 + 2 कर देंगे तो नॉर्मल 62 आ जाएगा। तो 62 क्या आया, एक नया एवरेज निकल के आया। बस इतना सिंपल है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन देना तो बनता है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, पर मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिससे आप मुझे कमेंट करो, मुझे पता चले कि आपको कितना इसके बारे में समझ में आ रहा है और आपको क्या चीज़ और चाहिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी तरह के मैथ्स के सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। अब मैं हिंदी में क्वेश्चन देती हूँ एक, क्योंकि हिंदी नहीं, मैं इंग्लिश में देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन देती हूँ मैं, हिंदी में आपको समझा दूँगी कि इसका मतलब क्या है। सिंपल एक ही है कि एक क्रिकेट मेक्स 60 रन्स इज 17 रिंग्स, द एवरेज बिकम रिड्यूस, इसमें क्या हुई है, रिड्यूस हुई है बाय 2 रन, मीन्स 16 रन से बनाया 17 रिंग्स में, और इन्होंने क्या करा, एवरेज का जो है वो रिड्यूस हो गया 2 रन से। अब बताना है कि फाइंड करना है कि एवरेज कितना निकलेगा, औसत कितना निकलेगा 17वां, 10th एंड 16 रिंग का। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।